वेलकम बैक टू द कोर्स ऑन बूटस्ट्रैप। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम बूटस्ट्रैप के अंदर जो कार्ड्स हैं वो किस तरह से जो है वो बना सकते हैं। तो मैं यहाँ बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ गया, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बूटस्ट्रैप के अंदर जो कार्ड्स हैं वो हम किस तरह से जो है वो बना सकते हैं। तो जो कार्ड है वो फ्लेक्सिबल वे जिसके जरिए से हम कंटेंट जो है वो कंटेनर के अंदर जो है वो शो करवा सकते हैं। सो यहाँ पे हम सबसे पहले सिंपल कार्ड से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स कार्ड्स के ऊपर जो है वो जाएंगे। तो सबसे सिंपल कार्ड बनाने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले डिव बनाना पड़ता है, जिसको कि हमें क्लास देनी पड़ती है कार्ड के नाम से। फिर उसके बाद हमें उसकी अंदर एक और डिव बनानी पड़ती है और उसको हमें क्लास देनी पड़ती है कार्ड बॉडी। तो भी हम ये जो VS कोड में जाते हैं और वहां पे इसको जो है बना के देखते हैं। तो मैं यहाँ VS कोड में आ गया, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे एक डिव बनाना है जिसको मुझे क्लास देनी है कार्ड, एंड देन फिर इसके अंदर मुझे दूसरा डिव बनाना है जिसको मुझे क्लास देनी है कार्ड बॉडी के नाम से। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कार्ड बॉडी, और फिर इसके अंदर जो है कोई डमी टेक्स्ट यहाँ पे जो है वो लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लोरम 12। सो इसको मैं टैब दबा के सेव करूंगा एंड देन ब्राउजर में जाऊंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सिंपल सा जो कार्ड है यहाँ पे जो है बना हुआ आ गया। तो अभी यहाँ पे ये जो है पूरी विड्थ यहाँ पे ले रहा है स्क्रीन की, तो मैं चाहता हूँ कि जो उसकी विड्थ तो थोड़ी छोटी हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे जो हमने रो और कॉल की क्लास पढ़ी थी वो हम यहाँ पे जो है वो यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रो, और फिर उसके अंदर मैं जो इसको जो है वो रैप कर दूंगा ये वाला जो कार्ड है इसको, एंड देन फिर इसको मैं कुछ कॉलम्स यहाँ से जो है वो विड्थ दे दूंगा एज अ विड्थ, एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट किया। यहाँ पे मेरे जो कार्ड है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जैसे ये मीडियम से ऊपर जाए तो ये 6 कॉलम के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाए, और मीडियम से नीचे स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल के ऊपर जो है ये पूरी विड्थ जो है वो ले ले। तो इसको मैं सेव करूंगा, फिर ब्राउजर में जाऊंगा, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 6 कॉलम्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया। जैसे ही मैं स्मॉल के ऊपर जाऊंगा और एक्स्ट्रा स्मॉल के ऊपर जाऊंगा तो ये यहाँ पे पूरी विड्थ जो है वो यहाँ पे ले लेगा। सो ये है सिंपल कार्ड। इसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट और मतलब टाइटल और जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे टाइटल ऐड करने के लिए क्लास है हमारे पास कार्ड टाइटल, और हम टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्लास है कार्ड टेक्स्ट। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे अगर सब टाइटल ऐड करना, मतलब यहाँ पे जो टाइटल है उसके नीचे सब टाइटल, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्लास है कार्ड सब टाइटल। और फिर उसके बाद अगर हमने लिंक ऐड करने हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्लास है कार्ड लिंक। तो ये भी जो है वो हम करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर जाऊंगा, तो यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ से जो है वो मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे हमें इसका टाइटल लेके आना, तो उसके लिए यहाँ पे जो हमें क्लास मिलती है वो हम यहाँ पे जो है वो यूज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, में यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ। सो इसको मैं सेव करूंगा, ब्राउजर में जाऊंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारा यहाँ पे सिर्फ टाइटल जो है यहाँ पे ऐड हो गया। तो यहाँ पे मैं डिव बनाया, तो यहाँ पे मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जो है वो H2 यहाँ पे आप जो भी टैग लेना चाहते हो आप यहाँ पे ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे H2 यहाँ पे जो है वो ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो टाइटल है वो यहाँ पे आ गया है। उसके बाद अगर हमने सब टाइटल ऐड करना है तो वो भी जो हम ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो हमारी क्लास मिलती है वो होती है कार्ड सब टाइटल। तो मैं यहाँ पे जो उसको लिख लूंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है वो डिव मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है वो क्लास है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करके टैब दबाऊंगा, तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये वाली क्लास यहाँ पे आ जाएगी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लोरम 2। सो इसको मैं सेव करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सब टाइटल भी यहाँ पे जो है वो आ गया है। उसके बाद हम इसके लिए टेक्स्ट लिखना चाहते हैं इस तरीके से, तो वो भी जो है हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो है वो कार्ड टेक्स्ट की क्लास जो है वो यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज करूंगा, एंड देन यहाँ पे इसके अंदर मैं यहाँ पे जो क्लास है कार्ड टेक्स्ट वो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा, एंड देन फिर इसके अंदर मैं यहाँ पे डमी टेक्स्ट जो है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो इसको मैं सेव करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे जो कार्ड है वो बना हुआ आ गया है। उसके बाद हम लिंक भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो क्लास है वो है कार्ड लिंक की, तो वो भी जो हम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जो वो कर लेता हूँ कार्ड लिंक। सो यहाँ पे जो हम कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लिंक 1, एंड देन इसको मैं डुप्लीकेट कर लूंगा दूसरे लिंक के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लिंक 2। सो इसको मैं सेव करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लिंक भी जो है वो यहाँ पे आ गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हम जो इमेजेस हैं वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो इमेजेस को ऐड करने के लिए हमारी जो बॉडी से पहले वाली लाइन होती है, मतलब बॉडी से पहले हम यहाँ पे जो है वो इमेज को ऐड करते हैं। तो इमेज को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे एक वेबसाइट है अनस्प्लैश, तो उसको मैं यहाँ पे जो है वो खोल लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अनस्प्लैश, एंड देन फिर उसके अंदर हमें यहाँ पे जो है वो डिफरेंट तरह के फोटोज जो है वो यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये वाले फोटो मैं वहाँ पे जो है वो यूज कर सकता हूँ। तो ये जो है बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप फ्री में जो इमेजेस हैं वो अपनी किसी भी चीज के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी इमेज ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कार्ड बॉडी से पहले यहाँ पे इमेज जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ कार्ड बॉडी के पहले, तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे जो इमेज टैग है मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा, एंड देन यहाँ पे अनस्प्लैश से मैं कोई इमेज जो उठा लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये इमेज इसका मैं यहाँ से करूंगा कॉपी इमेज एड्रेस, एंड देन यहाँ पे जाके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सो इसको मैं सेव करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे नाइस लुकिंग इमेज यहाँ के ऊपर जो है वो आ गई है।
इसी तरह मैं यहाँ पे दूसरा कार्ड भी बनाना चाहता हूँ तो मैं वो भी बना सकता हूँ। तो सिंपली उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये वाला जो कार्ड है इसको मैं यहाँ से जो है वो डुप्लीकेट कर लूँगा, तो हमारा दूसरा कार्ड भी जो है वो नीचे बना हुआ आ जाएगा। सो मैं इसको सेव किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 2 कार्ड्स यहाँ पे बने हुए आ गए हैं। इसके बाद जो है हम लिस्ट ग्रुप अगर ऐड करना चाहें किसी कार्ड के अंदर तो हम वो भी कर सकते हैं, मतलब कि हम जो कार्ड है उसके अंदर यहाँ पे इस तरह से लिस्ट ग्रुप भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये जो लिस्ट ग्रुप है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे किसी अपने एक कार्ड के अंदर जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो कार्ड की बॉडी है उसके बाद हमें यहाँ पे या जो लिंक्स है उसके बाद यहाँ पे हमें जो ये देखने को मिले। तो सिंपली यहाँ पे जो कार्ड की बॉडी है उसके बाद मैं यहाँ पे ये पेस्ट कर दूंगा एंड देन सेव करूंगा। यहाँ पे जाऊंगा तो हमारा जो पहला कार्ड है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे लिस्ट ग्रुप भी यहाँ पे जो है वो आ गया है। इसके बाद है हम चाहते हैं कि हम हेडर और फुटर वगैरह लगाएं तो वो भी जो है वो हम कर सकते हैं। तो कार्ड हेडर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्लास है कार्ड हेडर। तो यहाँ पे मैं दोबारा से जाता हूँ अपने बूटस्ट्रैप VS कोड के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारा पहला वाला कार्ड है उसके अंदर हमने कहाँ पे लगाना है, जो हमारा कार्ड है तो इमेज से पहले हम हेडर लगाना चाहते हैं तो हमारी जो इमेज है उससे पहले मैं यहाँ पे जो है वो लगा लेता हूँ कार्ड एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम हेडर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे कार्ड हेडर। सो इसके बाद यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लोरम 2, यहाँ पे जो है लोरम इप्सम यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कार्ड का जो है वो यहाँ पे हेडर भी आ गया है। इसी तरह जो है वो हम उसका फुटर भी लगा सकते हैं। तो फुटर के लिए हमें सिंपली यहाँ पे जो कार्ड फुटर की क्लास जो है वो यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे जो साइजिंग है वो आपको मैंने बता दिया कि वो हम रो और कॉलम्स वगैरह को जो है वो यूज करके जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो भी जो है वो हम कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट हो वो सेंटर में चला जाए, राइट पे चला जाए, तो वो भी जो है वो हम कर सकते हैं। सो ये थे सिंपल कार्ड जो कि हमने आज की इस वीडियो में देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम लेआउट जो है वो किस तरह से बना सकते हैं, मतलब कि हम एक लाइन में अगर कार्ड बनाना चाहते हैं 3-4 तो वो हम किस तरह से बनाएंगे, और फिर हमको रिस्पॉन्सिव बनाना सीखेंगे कि वो हम किस तरह से जो है वो बना सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।